मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे संस्कृत की रुचिरा भाग 2 का प्रथम पाठ सुभाषितानी। सुभाषितानी का अर्थ होता है सुंदर वचन। इसमें प्रथम श्लोक देखिए। पृथ्व्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाणखंडेषु रतन संज्ञा विधीयते। पृथ्व्यां पृथ्वी पर त्रीणि तीन रत्नानि रतन है, यानी पृथ्वी पर 3 रतन हैं। जलम जल, अन्नम अन्न, सुभाषितम सुंदर वचन। इस पंक्ति में बताया गया है कि पृथ्वी पर 3 रतन हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै पाषाण खंडेशु, मूढ़ै होते हैं मूर्ख लोग, पाषाण खंडेशु पत्थर के टुकड़ों में रतन संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा देते हैं। यानी मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों को रत्नों का नाम देते हैं। इस श्लोक में भाव दिया गया है कि जो मनुष्य के जीवन की 3 जो आवश्यकताएं होती हैं, यानी मुख्य रूप से 3 चीज़ें हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। इनसे मनुष्य जो जीवन है इनसे सफल होता है। उन्हें सिर्फ 3 ही चीज़ों की आवश्यकता मूलभूत से होती है। बाकी अन्य चीज़ों में वो जो पत्थरों को रत्न मानते हैं वो लोग तो मूर्ख होते हैं। हमारा दूसरा श्लोक है। सत्येन धार्यते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। इसमें बताया गया है कि सत्येन धार्यते पृथ्वी, जो पृथ्वी है वह सत्य के द्वारा धारण की गई है। धारिता नहीं, धारण की गई है। सत्येन तपते रविः, जो सूर्य है, रवि का अर्थ होता है सूर्य, सूर्य भी सत्य के द्वारा ही तपता है यानी प्रकाशित होता है। सत्येन वाति वायुश्च, और हमारी वायु है, वाति होती वायु से यानी बहती है, वायुश्च वायु सत्य के द्वारा ही बहती है। सर्वम सत्य प्रतिष्ठितम, यानी सब कुछ सत्य के ऊपर ही आधारित है। इस श्लोक में बताया गया है कि जो सत्य है उसी के ऊपर सब कुछ आधारित है। हमारी पृथ्वी है वह भी सत्य के द्वारा धारण की गई है, सूर्य है वह भी सत्य से ही तपता है, वायु भी सत्य के द्वारा ही सत्य से ही बहती है, यानी सब कुछ सत्य के ऊपर ही आधारित है। अब तीसरा श्लोक है हमारा। दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनियने विस्मयो न ही कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य वीरता में, च का अर्थ होता है और, विज्ञाने विज्ञान में, विनय विनम्रता में, नए नीति में, विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय यानी आश्चर्य न नहीं करना चाहिए, बहुरत्ना वसुंधरा, यानी ऐसे हमारी पृथ्वी पर बहुत से वसुंधरा होती, पृथ्वी पर बहुत से रतन हैं। यानी इस श्लोक में बताया गया है कि दान में, दाने दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य वीरता में और विज्ञान में, नम्रता में, नीति में कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी पृथ्वी बहुत से रत्नों वाली है। यानी हमारी पृथ्वी पर बहुत से ऐसे रत्न हैं जिसके कारण हमें इन सब चीज़ों पर ज़्यादा आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यानी हमारी पृथ्वी पर इनसे भी अधिक मूल्यवान बहुत से रत्न हैं। अगला श्लोक देखिए। सद्भिर एव, यानी सद्भि, सद्भि होता है सज्जन लोग। इसमें र है, ये विसर्गों का बना हुआ है, और एव का अर्थ होता है ही, यानी सद्भिर एव सह आसीत, सह होता साथ में, आसीत बैठना, यानी सद्भिर एव सह आसीत, हमें सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। सद्भि कुर्वीत संगतिम, सज्जन लोगों के साथ ही, कुर्वीत मतलब करनी चाहिए, संगतिम संगति यानी दोस्ती, सज्जन लोगों के साथ ही दोस्ती करनी चाहिए। सद्भिर विवादम मैत्रीम च ना सद्भि किंचित आचरेत, सद्भि यानी सज्जन लोगों के साथ, विवादम होता है लड़ाई झगड़ा, यानी सज्जन लोगों के साथ ही लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। मैत्रीम च, और मित्रता करनी चाहिए। ना सद्भि होते हैं यानी सज्जनों के विपरीत असज्जन लोग, यानी दुर्जन लोग, दुर्जन लोगों के साथ किंचित आश्रित। अब किंचित में जो हमारा द आया है, ये द शब्द संधि विच्छेद होने के बाद तय में बदलेगा, और तय का अंतिम वर्ण होने के बाद इसका हमारा न बन जाएगा, यानी किंचित न आचरित, यानी किसी प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए।
यानी इस श्लोक में बताया गया है कि हमें सज्जन लोगों के साथ ही उठना बैठना चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही संगति यानी दोस्ती करनी चाहिए, सज्जन लोगों के साथ ही भी विवाद यानी लड़ाई झगड़ा करना चाहिए और सज्जन लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। दुर्जन लोगों के साथ हमें किसी भी प्रकार का कोई आचरण नहीं करना चाहिए। अगला श्लोक देखिए। धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आचारे व्यवहारे च तैजलज्जय सुखी भवेत्। इस श्लोक में बताया गया कि धन धान्य प्रयोगेषु यानी धन और धन धान्य के प्रयोग में, विद्यायाः संग्रहेषु च और विद्या के संग्रह में, आहार में व्यवहार में, आहारे व्यवहार च आहार में और व्यवहार में, त्यक्त लज्जय जो व्यक्ति लज्जा को त्याग देता है, सुखी भवेत् वही सुखी होता है। यानी इसमें हमें बताया गया कि हमें किस चीज़ के विषय में यानी किस किस वस्तु में हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। यानी धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में और व्यवहार में हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए, लज्जा को त्याग देना चाहिए। जो व्यक्ति इन सब चीज़ों में लज्जा नहीं करता, लज्जा को त्याग देता है, वही व्यक्ति सुखी होता है। अब हमारा अंतिम श्लोक है। क्षमा वशीकृतिर्लोके समया किम न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किम करिष्यति दुर्जनः। इस श्लोक में बताया गया है कि समा वशीकृतिर्लोके यानी समा किसी को क्षमा कर देना, यानी समा वशीकृत सबसे बड़ा वशीकरण है लोके संसार में, यानी इस संसार में समा सबसे बड़ा वशीकरण है। समया किम न साध्यते यानी समा से क्या सिद्ध नहीं किया जा सकता, यानी समा से हम सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं। शांति खड्गः करे यस्य यानी शांति होती है और खड्ग तलवार, यानी शांति रूपी खड्ग तलवार जिसके करे होता है हाथ में, जिसके हाथ में है, यस्य किम करिष्यति दुर्जन, यस्य उसका करिष्यति किम क्या करिष्यति दुर्जन दुर्जन क्या करेगा, क्या कर सकता है। यानी श्लोक में बताया गया है कि समा सबसे बड़ा वशीकरण है इस संसार में, यानी इस संसार में समा सबसे बड़ा वशीकरण है। समा से क्या चीज़ सिद्ध नहीं की जा सकती, यानी समा के द्वारा क्षमा करने से हम सब कुछ सिद्ध कर सकते हैं। शांति रूपी खड्ग यानी शांति रूपी तलवार जिस व्यक्ति के हाथ में है, उसका दुर्जन व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता।